ये जानेंगे कि पहला क्लास है इसका, एक एक लेटर को हम जानेंगे किस तरह से हम उसको फॉर्मेट करते हैं, किस तरह से डिजाइन करते हैं, कितना बड़ा होता है, कितना छोटा है, किस तरह से होता है, हम एक एक बात को जानेंगे, विधिवत जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा हम अपने स्लाइड पे लेके चलते हैं। जैसे आशुलिपि, ये आशुलिपि का पहला लेक्चर है। आशुलिपि शॉर्ट हैंड आशुलिपि का जो, हाँ, जिसको हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट हैंड का ये पहला लेक्चर है। ठीक है, पहला लेक्चर है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो पहला हमारा लेक्चर था उसमें हम बताया था कि शॉर्ट मतलब छोटा, शॉर्ट मतलब छोटा, हैंड का मतलब हैंड, छोटा हैंड राइटिंग। ठीक है, हम बड़े बड़े वर्ड को छोटे में लिखने जा रहे हैं तो उसका एक बेस होता है, एक आधार होता है। यूं ही हवा में हम अगर आपको बोल दें कि ये अध्यक्ष है, इसको रट जाइए, ये महोदय है, इसको रट जाइए, ये मैं हूं, इसको रट जाइए, ये इस है, इसको रट जाइए, तो आप पागल हो जाएंगे। ये बोलेंगे कि या तो मास्टर पागल हो गया है या मैं पागल हो गया हूं। तो इसको सीखने से पहले हम इसके चलते हैं गहराई में, इसकी गहराई में देखते हैं आखिर ये इसका इजाद कैसे हुआ, इसका विकास कैसे आया। ये कोई भी चीज होती है, आपको पता ही है कि उसका उद्विकास होता है। ठीक है, पहले हम लोग जानवर थे, छोटे छोटे छोटे, एक सेल, दो सेल, मल्टी सेलुलर बने, फिर धीरे धीरे और भी जानवरों में फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद हम लोग और उद्विकास हुआ, फिर बंदर बने, बंदर होने के बाद फिर और चिंपैंजी, फिर ये होमोसेपियंस से लेकर के अब जाकर के मानव रूपी इंसान, इतना बड़ा खड़ा है इंसान। ठीक है, तो इसका भी तो आधार होगा, ये लेटर है। किसी भी भाषा या जो हमारा जो लैंग्वेज होता है उसका एक लिपि होता है, तो इसी लिपि को सीखने के लिए हम थोड़ा गहराई में जाएंगे, इसका इजाद कैसे होगा। तो उसको करने के लिए हम एक काम करते हैं, चलते हैं ये। उससे पहले एक जबरदस्त आप सभी को के लिए मैंने इसको डलवा दिया है पीपीटी में, एक मोटिवेशन। देखिए, ये मोटिवेशन ऐसा है, आपको बार बार आपको अपने अंदर पावर भरेगा और अच्छे से आप इसको प्रेजेंट करेंगे, कहीं लिखेंगे, कहीं अगर मान लीजिए थोड़ा सा निराश होते हैं, हताश होते हैं कि भाई क्या लिख रहा हूं मैं, क्या ये छोटा छोटा उर्दू की तरह बोल रहा हूं, फारसी की तरह लिख रहा हूं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देख करके कि अभ्यास करना है और उतना सारा इसको पहले से आपके पास है, तो ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो कुछ नहीं करना, देखिए, द गोल ऑफ द प्रैक्टिस इज ऑलवेज टू कीप आवर बिगिनर्स माइंड। ये जैक कॉर्नफील्ड एक है जो चिंतक है, ये जो स्कॉलर है, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने ये लिखा है। हमारे वहां हिंदी में भी है, करत करत अभ्यास पे जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो ये जो है, ठीक है, ये उसी का एक मिलता जुलता रूप है, प्रैक्टिस। ये पूरा कहने का मतलब ये है मेरा कि आपको अभ्यास करना है। ये शॉर्ट हैंड का मतलब ये होता है अभ्यास। ठीक है, तो हम अब चलते हैं एकदम बिल्कुल, थोड़ा परिचय दे देते हैं कहां से क्या क्या। देखिए, अगर हम सीखना, जैसे हम सिखाने की अभी बात कर रहे थे, ये ऐसा लिखना है, ऐसे लिखना है, तो ऐसे मिला करके आपको कुछ ऐसा ही लिखने को मिलेगा। आपका जो फाइनल अल्टीमेट ये चीज आएगी, ये ऐसा ही मिलेगा, आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा और ऐसा टाइप करके देना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला क्लास है, तो लेक्चर में आपको हम पूरा दिखा देते हैं कि इसी तरह से मिलेगा। और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसका कि आशुलिपि तो हम पहले से जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां राज्य जो ऐसे हैं जो शीघ्र लिपि बोलते हैं इसी को। फास्ट मतलब शीघ्र, मतलब त्वरित वाली बात, तो शीघ्र लिपि बोलते हैं। और एक होता है त्वरा लिपि, सब एक ही नाम है, ये पर्यायवाची है, ये सिनोनिम्स है। और स्टेनोग्राफी को ही, स्टेनोग्राफर जो आशुलेखन बोलते हैं इसको आशुलिपिक बोलते हैं, जब वो बन के सिलेक्शन होके जाता है। अंग्रेजी में जिसको स्टेनोग्राफी कहते हैं। क्योंकि ये हिंदी की क्लास है तो मैंने हिंदी फॉन्ट में ही इसको लिखवाया है। ठीक है, शॉर्ट हैंड तो बोलते हैं, क्योंकि छोटा लिखना है तो शॉर्ट हैंड बोलते हैं। कुल मिला के एक ही है, ये किसी नया तूफान और नए चीज का, ये नए ग्रह का कोई ऐसा शब्द नहीं है। ये आपको, यह सब सारा यही आशुलिपि है। इतना सारा जो 5 नाम मैंने दे रखा है, जगह जगह के लोगों ने जगह जगह का विज्ञापन दिया है, वो सारा एक ही है। ऐसा सीखने के लिए, ये जो दिख रहा है आपको, ऐसा आपको लिखने के लिए, ठीक है, आपको एक एक छोटे छोटे वर्ड को सीखना पड़ेगा। जैसे क कैसे लिखते हैं, ख कैसे लिखते हैं, ग कैसे लिखते हैं, घ लिखते हैं। सारे 32 के 32 लेटर सीखेंगे, उस पर मात्राएं चढ़ेंगे, फिर उसको छोटा करेंगे तो इस टाइप का बनेगा। तो पूरा प्रोसीजर यही है कि एक एक लेटर जानना है, मिलाना है, फिर छोटा करना है, फिर इस तरह से लिखना है। यही प्रोसीजर है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं, लिखने का एक कला होता है। किसी भी लेटर को, किसी भी जो वर्ण होते हैं, जिसको हम लोग वर्ण बोलते हैं, ठीक है, राइट, वर्ण बोलते हैं। वर्ण या अक्षर, इन्हीं से मिलकर के अक्षर बनते हैं। ठीक है, स्वर व्यंजन वाली बात होती है, हर भाषा में होती है। वॉवेल और वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इनको लिखने का तरीका होता है। जैसे क अगर लिखते हैं आप, ठीक है, पहले एक लाइन खींचा, फिर यहां गोला बनाया, इसका ये आधा गोला यहां बनाया, तब जाकर के क बना, उसका नॉमिनेशन कर दिया, क से कबूतर। ए लिखा आपने, ठीक है, इसका नाम रख दिया
ए, भाई दो लाइन खड़ा किया आपने, बीच में एक ऐसे क्रॉस कर दिया, ए हो गया। हम बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेटर का इजाद कैसे हुआ, किसी को सिंबलाइज कैसे किया जाता है, तो हम ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका अल्टीमेट बात यह है कि हम लेटर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना होगा, हमारे शॉर्ट हैंड हिंदी स्टेनोग्राफी में रेखाएं कैसी लिखी जाती हैं, या तो वो रेखा सीधी होगी, या तो ऐसे होगी, या फिर ऐसे होगी, या फिर बहुत होगा तो ऐसे होगी, या ऐसे होगी, या ऐसे होगी। इसी ये होगा, और ये वक्र जो है ऐसे होगा, या ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसा कुछ होगा। ओवरऑल यही है शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी, ठीक है। तो अब इनको कैटेगराइज कर दिया गया, ये सारी रेखाएं ऐसी है, पूरी ये रेखाएं ही है, जो वर्ण है ये अक्षर है, वर्ण या अक्षर ये रेखाएं या उनका प्रारूप है। प्रारूप की बात करते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, किस तरह से होती है, तो इस तरह से होती है। अब उनको लिखने का तरीका क्या है, एक तो ऐसी होती है कि ऊपर से नीचे, ये जो लिख रही है ऊपर से नीचे, जिसको बारे में मैंने बताया ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, इनको हम बोलते हैं, शुद्ध हिंदी है, स्पष्ट अधोगामी, ठीक है। और एक होती है नीचे से ऊपर जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, उनको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वाधर जो होता है ऊर्ध्वगामी होते हैं। एक होता है आड़े रेखाक्षर। आड़े रेखाक्षर कैसे होते हैं, जैसे ये लाइन पे लिखा आपने, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, इसको बोलते हैं आड़े रेखाक्षर। एक भैया साफ साफ बात है कि नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, एक मिनट मैं उसको अच्छे से कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे, ये हो गया शुद्ध हिंदी है। शुद्ध हिंदी, इस पे हम सिर्फ बता दे रहे हैं, ये जानकारी के लिए है। कोई अगर बोल दे किस वर्ग का क्या रेखा अक्षर है तभी जानिए, लेकिन ये आपके कभी काम में आने वाला नहीं है। एक बार शुरू में जान जाएंगे, उसके बाद आपको इससे कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन अब जानना जरूरी है, क्योंकि कोई अगर वीडियो देख रहा है तो बोलेगा कि क्या पढ़ा रहा है मास्टर, आपको भी नहीं समझ में आएगा जिसके सामने जाके पेश करेंगे। तो ऊपर से नीचे हो गया भैया अधोगामी, नीचे की तरफ आ रहा है अधोगामी, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसे हो गया, या ऐसे हो गया, या ऐसे हो गया, या ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये टाइप हो गया। आड़े रेखाक्षर एक ही लाइन पे है, सीधी सीधी बात है। अब आके हम थोड़ा सा देख लेते हैं लेटर, लेटर के बारे में जान लेते हैं। लेटर में देखिए, लेटर हमारे पास क्या है, ये कॉन्सोनेंट्स है, 36 है, 36 तो आप ऐसे हो सकते हैं, किसी किसी लेटर का दो है, जैसे ये है, दो है, ठीक है, ये है, फिर ये है, उसके बाद ये है, इस टाइप के जो लेटर्स हैं, इनको अगर मिलाएंगे तो करीब 36 से 37 या 38 हो सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, 36 मानिए, चाहे 38 मानिए, चाहे 37 मानिए, कोई भी, आपका 32 भी कह देंगे तभी काम चलेगा, क्योंकि कोई चीज है, ये र है, ये र है, ये भी र है, ये भी र है, तो दो है, तो एक ही जगह गिनिए या दो जगह काउंट करिए। इसमें स्वर लगभग सामान्यता है, 10 से काम हो जाता है हमारा, 10 से काम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जैसे है, ये मान लीजिए एक ये है, इसी को अगर बड़ा कर देंगे तो वहां जैसे लिखना होगा वहां, ठीक है, वहां ये चंद्र बिंदु के लिए बड़ा सा हो जाएगा। अगर लिखना है का तो ये मात्रा यहां हो जाएगा, लेकिन ये अगर है मान लीजिए लिखना है का, ठीक है, तो का पे ये लिखना है, ये लाइन हो गया, ये का हो गया। लेकिन अगर का लिखना है तो ये बड़ा सा हो जाएगा, ये एरियज हो जाएगा, ठीक है, यहां हो जाएगा बड़ा। तो ये अंक की मात्रा चंद्र बिंदु वाला मात्रा देता है, डिनोट करता है, ठीक है। ये तो हो गया बस थोड़ा सा जानकारी कि कितना लेटर होता है, कितने वावल होते हैं। इन वावल से आपको ज्यादा मतलब नहीं रखना है, आने वाले टाइम पे ये वावल भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपका जो मैंने पहले दिखा दिया है, ये वाला जो फॉर्म है, ठीक है, ये वाला इस टाइप का हो जाएगा, इसमें वावल बहुत कम दिखेंगे आपको। इस तरह से आप, ये प्रारूप है तैयारी, लेकिन इसी चीज की है, लेकिन आप शुरू से एक एक चीज जानते रहेंगे बेसिक को, तभी आप इस तरह से पहुंच सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट इसको पढ़ाऊंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने लेटर सीख लिया है, कितने होते हैं, वॉवल सीख लिया है कितने होते हैं, किसी भी भाषा में जानते हैं कॉन्सोनेंट और वॉवल से ही मिलकर बनता है लिपि। तो हम आइए सबसे पहला शुरू करते हैं। मैं आपको अगर बोलूं कि अगर एक स्केल लेता हूं, सपोज दैट मैंने एक स्केल बना दिया, ठीक है, स्केल के बारे में सभी को पता ही होगा, इस पे पैरामीटर बने होते हैं। ये सेंटीमीटर होता है, ये सेंटीमीटर होता है, ये सेंटीमीटर डिवाइड होता है 10 में, 10 मिलीमीटर में, जितना भी होगा 10 होगा। तो 10 में से 6 से 7, ठीक है, 6 से 7 मिलीमीटर, ठीक है। मैं अभी रेखा गणित पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं शॉर्ट हैंड पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं रेखा गणित इसमें डाल दिया ताकि आपको समझ में आए, ज्योमेट्री डाल दिया, ठीक है। इसको 6 से 7 मिलीमीटर हम लोगों ने क्या किया, रेखा खींचा, यहां लाके एज इट इज रख दिया, इसका नॉमिनेशन कर दिया क से कबूतर। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा इससे। क से कबूतर हो गया,
अब क से कबूतर, तो हम लोगों ने क्या किया, यहां ऐसे ला के रख दिया, इसका नाम रख दिया। देखिए मैंने क्या किया है, पेंसिल से लिखवा करके इसको कॉपी पे A4 साइज पे, हाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। जैसे इस टाइप का कोई सीट होता है जिसमें लाइन बनी होती है, ठीक है, लाइन बनी होती है, आपको स्टेनोग्राफी इसी पे लिखना है, स्टेनोग्राफी आपको इसी पे लिखना है। लेकिन क्योंकि इसमें इतना कम स्पेस रहता है, छोटा सा होता है, मुनी टाइप का होता है, इसमें रिसिप्ट टाइप का लिखते हैं, जैसे हिसाब किताब लिखा जाता है। तो अगर आप इसी पे लेकर के अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी किताबों का एक बहुत बड़ा झुंड बन जाएगा, आपका किफायती नहीं रहेगा, इकोनॉमिकल नहीं चलेगा। तो आपको प्रैक्टिस A4 साइज पे, A4 साइज का एक शीट आता है, आप मार्केट में जाएंगे तो इस टाइप का लंबी लंबी लाइन मिलेगी, यहां से स्पाइरल रहेगा या डायरेक्ट कॉपी रहेगी, उसी में प्रैक्टिस करना है। तो मैंने उसी का आउटलाइन एक छोटा सा यहां दिया है कि आप एक छोटा सा लाइन लिए 10 सेंटीमीटर का, 10 मिलीमीटर का, 10 मिलीमीटर, इसका नाम रख दिया हमने कैसे, कबूतर, ठीक है। तो मैंने पेंसिल से लिखवाया, कॉपी पे लिखवा दिया, इसका नाम रख दिया कैसे कबूतर। मुझे नहीं लगता किसी को इसको प्रॉब्लम है, कैसे कबूतर हो गया ये, ठीक। अब इसी क को बस ये बीच में से इसको अलग दिखने के लिए, क से अलग दिखे, इसको हम अगर यहां पे कट का निशान मार देते हैं, ठीक है, इसका नॉमिनेशन फिर से कर दिया ख से खरगोश। हम क से कबूतर या ख से खरगोश कर रहे हैं, आपके वहां डिफरेंट स्टेट में इसको अलग से सिंबलाइज किया गया होगा, आप उसको बेहतर जानते होंगे, ठीक है। तो फिर दूसरा भी लिख दिया हम यहां पे, और ख से खरगोश लिख दिए। अब अगला क्या करना है हमको, लिखना। देखिए साइज तो सबसे बड़ी बात यह है, साइज आपका लेटर यही रहेगा, जो लेटर आपने बता दिया ये साइज हमेशा इसी तरह से ही रहेगा, इतना ही बड़ा रहेगा, चाहे इसको ऊपर नहीं चाहिए, चाहे नीचे ले जाइए, चाहे ऐसे करिए, चाहे लिटाइए, चाहे ऐसे करिए, कैसे भी करके, लेकिन साइज उसका 6 से 7 मिलीमीटर ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा ये करते हैं कि ये जो साइज है हमारा, ये जो साइज है हमारा, ये इस साइज को हमने उठा करके यहां रख दिया, यहां, ठीक है। इसका नॉमिनेशन कर दिया हमने, डार्क है ये दो, इसके पहले जो दो लाइट है इनसे देखिए डार्क है ये, इसका नॉमिनेशन कर दिया हम लोगों ने ग से गमला, ठीक है। कुछ नहीं करना है भाई, एक लाइन लिया हम लोगों ने, खींचा, उसका नाम नॉमिनेशन कर दिया क, हल्की लाइन थी, उसको फिर कट कर दिया बीच में से, उसका नाम रख दिया हमने ख। अब उसी को डार्क करके लिख दिया सेम, तो उसका नाम रख दीजिए ग से गमला, ग से गरुड़, जो भी आपके स्टेट में पढ़ाया गया होगा आप जानते होंगे। अब इसी ग को यहां पर, ये जो ग है इसी को बीच में से हल्का सा कट का निशान मार दिया ताकि अलग दिखे, बस, और कुछ नहीं है, और कोई मतलब नहीं है। इसे घ से घड़ी, घ से घर, घ से जो भी आपके वहां पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो 3 लेटर हमारे हो गए, ये चौथा भी हो गया हमारा घ से घर। अब आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है जिसको हम बोलते हैं, आपको हम बता देते हैं, जबरदस्त। स्केल मैंने इसलिए लिया था क्योंकि भाई मुझे लेटर समझाना है बच्चों को, ताकि ऐसे ऐसे होते हैं लोग लगातार प्रैक्टिस किए जा रहे हैं लेकिन लेटर का साइज ही नहीं पता है उनको कि लेटर कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा लिखे, छोटा लिखे सर, लाइन के नीचे लिखे, लाइन के ऊपर लिखे, या लाइन में ही रह जाएगा, कितना इसमें हम टच कर रहे हैं सर, इतना बड़ा हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। इसीलिए मैंने आपको समझाया कि ये लेटर कितना बड़ा होगा, ये छोटा सा जो डिजिट कितना होगा इसका, इसलिए समझाया था। अब आपको हम बता दें, एक मजेदार है, 4 हो गए हमारे पास, ठीक है, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, ठीक है। तो हम अगला के लिए हमको थोड़ा सा हम थोड़ा आपको मजेदार बताएंगे आपको बात, वो ये है, ये सर्कल ले लिया मैंने गाढ़ा सा, क्या है ये, गाढ़ा सा सर्कल, ठीक है, गाढ़ा वृत्त, गाढ़ा वृत्त, यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा। ये सिर्फ इमेजिन करने के लिए है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ जाए ताकि ये मैं लेटर कहां से लाया हूं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इतना बड़ा आपको दिख रहा है कुछ, यहां से एक छोटा सा आर्क दिख रहा है, ये इतनी बड़ी दिख रही है आपको, गाढ़ा रंग का है तो इतना बड़ा दिखेगा। इसको सिंबलाइज कर दीजिए, कितने में से 6 से 7 मिलीमीटर में सिंबलाइज कर दीजिए। तो लाके यहां रख दीजिए इसको, ठीक है। ये मैं गाढ़ा कर देता हूं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि एक बार ऐसा करने के बाद आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये है हमारा गाढ़ा, इसका नॉमिनेशन कर दिया अन्ना, ठीक है। मुझे नहीं लगता किसी को इसको प्रॉब्लम होगी। तो इस बार हम फाइनल ले लेते हैं इसको, आखिर हमारा लेटर क्या है, हम फाइनल ले लेते हैं। हाँ,
क लिख दिया, ख लिख दिया, ग लिख दिया, ये घ लिख दिया, ये अंगा। हमारे 5 वर्ण अक्षर हो गए हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको कॉपी पे लिखिए एक साइड में। आपने यहां तक लिखना शुरू किया, क ख ग घ ऐसा करके लिखना शुरू किया। ठीक है, यहां ये, ठीक है, आपने जो आपकी A4 साइड है, A4 साइज की जो पेज है, जो बुक है, कॉपी है, इस पे आपने एक लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर अंगा लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, मिक्स कर दीजिए, फिर ये कर दीजिए, यहां कर दीजिए। इस साइड से लेकर के इस साइड तक पूरा विधिवत लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 5 पेज, ताकि और विजुलाइज कीजिए चीजों को। अच्छा, क ऐसे था, ख ऐसे था, ग ऐसे था, घ ऐसे था, ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए आप। ये आपका पूरा एक वर्ग, जिसको क से शुरू करते हैं उसको क वर्ग बोलते हैं, जिसको च से शुरू करते हैं उसको च वर्ग बोलते हैं, जिसको त से शुरू करते हैं उसको त वर्ग बोलते हैं, जिसको प से शुरू करते हैं उसको प वर्ग बोलते हैं। तो हम क वर्ग पूरा सीख लिए। मुझे नहीं लगता किसी को इससे कोई प्रॉब्लम होगी। सारे लेटर्स हमने बता दिया, किस तरह से कहां से आए हैं, वो किस तरह से लिखा गया है। ठीक है, ये सारे लेटर हैं, आपको प्रैक्टिस करना है इस चीज के लिए। अब हम चलते हैं अगले वर्ग की ओर। ठीक है, अब आता है च वर्ग। देखिए, आपको मैंने एक जो बता दिया कि ये जो लेटर है, एक बार आपने जो इतना साइज ले लिया है 6 से 7 mm। देखिए, कोई स्केल लेकर के चेक नहीं करने गया है कि इतना ही छोटा होता है कि इतना बड़ा होता है। एक आपको अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये बताया कि इतना होता है। ठीक है, वैसे बाय रूल अगर 1 इंच का 6वां पार्ट होता है तो आप यही जान लीजिए। तो इसी को अभी जो लाइन पे घूम रहा था, ये जो लेटर था, ये लाइन के ऊपर ही लिखा जा रहा था, सब लाइन पे टच करके ही लिखना है आपको। इधर ये जो घूम रहा था, इसको हम लोगों ने बोला कि भाई ऐसे मत करो, तुम एक काम करो, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। ये लाइन थी, इस पे चल रहा था, तो उसको बोले कि भाई थोड़ा सा खड़े हो जाओ, तो इधर से आने लगा, ये इधर से 60 डिग्री का कोण बना के आने लगा। वही लाइन है, वही साइज है, बस क्या कर रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है 60 डिग्री का कोण बनाते हुए। बस ये हो गया हमारा च। ये लाइन है, सपोज दैट ये लाइन है हमारी, इसी को हम ऐसे कर दिया, 60 पे बुला लिया कि आ गया ये। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, डायरेक्शन यही रहेगा, लाइन को टच करेगा, ऐसे लिख दिया। इसका नॉमिनेशन हमने कर दिया च से चरखा, च, इसका नाम रख दिया च। बस अब च वर्ग शुरू हो गया। तो जब हम लोगों ने च लिखा, एक लाइन खींचा, च लिख दिया, फिर अगला लाइन खींचा, इस पर हल्का सा कट मार दिया, इसका नाम रख दिया छ से छाता। ये च से चरखा था, ये छ से छाता था। आपके वहां जो बढ़ाया गया वो आप जानते होंगे। 2 लेटर यहां हो गया, तो लिख देते हैं हम यहां पे, च हो गया, ये छ। आपको कॉपी और पेंसिल से कैसे लिखना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहां पे रखवा दिया है। आप इसको बार बार देखते जाइएगा, मिलाते जाइएगा कि यहां लेटर कितना छोटा है, कितना कॉपी लाइन से कितना जाना है। इस वजह से ये रखना जरूरी था, इसलिए मैंने रखवाया इसको। अब अगला लेटर जो है हमारा, अगला लेटर है ये, डिग्री वही रहेगी, एंगल वही रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, ये लाइन है, डार्क कर दिया, ज से जहाज। ठीक है, ज से जहाज हो गया, तो कुछ नहीं करना है, ज हो गया, ज हो गया। ठीक है, अब अगला जो लेटर है हमारा, बस ज को ही एक छोटा सा हल्का सा कट मार देंगे, झ से झरना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झ से झरना, झ। ठीक है, अब जो हमारा वो लेटर बचा हुआ था, आपको मैं बताना, अच्छा हाँ, ये हम लोगों ने क्या किया था, अंगा देख लिया था। ठीक है, अंगा था, और इसी के बराबर इया होता है, और इसी के बराबर अणा होता है। तो अगर आपने इसको पढ़ लिया है, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब एक बार आपने ये अंगा गाढ़ा वाला पढ़ लिया है, तो अंगा भी लिख लेंगे, इया भी लिख लेंगे, आड़ा भी लिख लेंगे। तीनों के एक ही साइड से एक ही तरीके से लिखा जाता है, एक ही तरीके से लिखा जाता है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है। देखिए, च छ हो गया, फिर अंगा है, इया यहां डाल दिया आपने। ठीक है, इया हो गया। ठीक, क च छ ज झ इया, क ख ग घ अंगा पढ़ चुके हैं, च छ ज झ इया पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा ट।
तो उससे पहले आपको ये काम करना है, जैसे आपने क्या किया है, 5 पेज लिखना है इसका भी, 5 पेजेस लिख देना है इसका भी। अगर आपको कोई डाउट होता है इससे कि कितना बड़ा लिखना है, कितना लाइन करना है, तो आप हमारे जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, ठीक है, वहां पे आपको लिख के बताइए, अपनी कॉपी जांच कराइए कि सर हमने ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है, हमारे में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी नहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम पूरा चेक करके आपको फिर से बता देंगे। और मॉड्यूल हम जरूर दे देंगे आपको, पीडीएफ इसका दिख जाएगा कि किस तरह से कितना लिखा जाएगा, आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा कि ये कितना लिखना है, इसको कितना लाइन से ऊपर लिखना है, कितना छोटा लिखना है, सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा लिखा हुआ फॉर्मेट में, एकदम बिल्कुल आराम से कि हाँ अच्छा यही लिखा, मास्टर ने यही समझाया। तो 5 पेज से कम नहीं लिखना है। जैसे आपने उसको लिखा था क वर्ग वाले को, इसी तरह से आपको 5 पेज इसमें लिखना है च वर्ग वाले को, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला जो हमारा है, अगला जो हमारा वर्ण है, वर्ग है, जो उसको हम देख लेते हैं। बस थोड़ा सा एंगल का ही ध्यान देना है आपको, बाकी सब आपका सारा काम होता जाएगा। अच्छा हाँ, एक और मजेदार बात है, अभी तक तो जो लाइन हम लोगों ने ऐसे बुलाया था, फिर ऐसे बुलाया था, तो हम लोगों ने क्या कि एक सर्किल बनाया, ठीक है, सर्किल में हल्का 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 रंग का वृत्त या हल्का वृत्त जैसे भी आप कर सकते हैं, समझिए, आपको समझना है, ठीक है। उसको भी इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, ठीक। एक आर्क ये दिख रहा है, 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 बस ये है। अब इसी को साइज वही रहेगा हमारा, 6 से 7 मिलीमीटर का ही साइज रहेगा, इसी को उठाकर हम ला करके यहां रख देते हैं, ठीक है। इसका नॉमिनेशन कर दिया मैंने, इतना लिख करके, ट से टमाटर। आपके वहां पता नहीं क्या इसको पढ़ाते हैं, आप अपने स्टेट में देख लीजिए, अपने जिस जगह रहते हैं वहां पे देख लीजिए कि आपके लोकल इसको क्या पढ़ाए हैं। तो बस ये ट से टमाटर हो गया, ट से टमाटर हो गया। अब इसी को दोबारा हम इसको जूम इन करके देख रहे हैं, तब ये माइक्रो लेवल पे, तब जाकर कितना बड़ा दिख रहा है। आपको लिखना है कॉपी, जो लाइन होती है आपकी कॉपी की, उससे छोटा ही लिखना है आपको हमेशा। बस क्या करना है, इसको लिख दिया, कट कर दिया, यहां निशान, ठ हो गया, ठीक है, यहां लिख करके कर दिया, ठ हो गया। तो बस यहां पहुंच गए, ठ से ठठेरा, कोई दिक्कत नहीं, ठ से ठप्पा, ठ से जो भी है, जो भी आपके वहां पढ़ाया गया वो आप जानते होंगे बेहतर इसको। अब अगला वर्ण सीखने के लिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है, बस इसी जो लेटर को जो है 6 से 7 मिलीमीटर का है, इसी को हम लोगों ने इतना ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ड से डमरू। आपके वहां जो भी पढ़ाया गया होगा आप जानते होंगे इसको। अब इसी ड को, डमरू को ही बीच में से कट का निशान हल्का सा मारना है, ये कट का निशान थोड़ा सा हल्का सा टच होना चाहिए ताकि आपको दिखे कि ये अलग है उससे। तो ये हो जाएगा ढक्कन। और आड़ा तो हम अंगा और इया आड़ा पहले से पढ़ चुका है, तो वो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हमने बता दिया कि आप चाहे यहां भी लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या एक बार लिख दिया आपने वही प्रैक्टिस हो गया है, ठीक है। तो 5 पेज ये भी लिखना है। आपको लग रहा हो कि ये 5 पेज लिखने की क्या जरूरत है, मुझे तो याद ही हो गया, लेकिन आपको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आने वाले टाइम पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये वर्ण शुरू किए तो वो वाला वर्ग आप भूल जाएंगे। तो इसलिए बार बार आपको कहा जा रहा है कि कम से कम 5 बार तो लिखना ही है, 5 पेज, 5 पन्ने लिखने हैं। साइड लेकर के तो 10 पेज आ जाएगा आपका, साइड से पृष्ठ अगर बात करेंगे तो ये कर देना है। इसके बाद अब अगला देखते हैं। हम लोगों ने 2 वृत्त काट लिया है, एक गाढ़ा काटा है, एक हल्का काटा है। तो अगला वाला जो हमारा इसी से रिलेटेड है। अब हमने जो लेटर्स को बुलाया कि पहले तो ऐसे जा रहा था वो, ठीक है, पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे बुलाया, फिर ऐसे किया। अब वही हम उसको बुला रहे हैं तो से शुरू करने कि भाई तुम सीधे लाइन को सीधे टच करो 90 डिग्री पे, ठीक है। तो लाइन पे सीधे टच करेगा, साइज वही रहेगा जो हमारा साइज है। साइज हमारा है तो ये लाइन हो गया, कट कर रहा है 90 पे। इसका नाम रख दिया हम लोगों ने तो से तराजू। आपके वहां लोकल भाषा में, आपके वहां जो राज्य में जो पढ़ाया जाता है, आप इसको जानते होंगे कि क्या बोलते हैं आपके वहां, तो से कुछ भी बोल सकते हैं। ये लाइन है, उसी पे हम लोगों ने 6 से 7 मिलीमीटर का एक लिख दिया, इसका नाम रख दिया तो से तराजू, ठीक है। साइज वही रहेगा। तो हो गया, थ हो गया, कट कर दिया हल्का सा। ये लाइन था 90 डिग्री पे आ रहा था, कट मार दिया इसको, थ से थर्मस हो गया, तो थ हो गया। अब क्या करते हैं, इसका अगला जो हमारा है डिजिट है वो, इसको डार्क कर दिया। सब कुछ वही रहेगा, साइज वही रहेगा, बस ये भी 90 डिग्री पे ही आएगा। इसको हम रख दिए लाइन पे, इसको हो गया द से दवात,
10 है, जो भी है। अब इसी को लाइन पे एक बार और कट करते हैं हल्का सा निशान करके, ध से धनुष, ठीक है। त हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया। अब आया है न। न कैसे लिखते हैं? हम लोगों ने पहले हल्का वृत्त काटा था, हल्का वृत्त काटा था, आपको याद ही है, इसके पहले जो स्लाइड में हम काटे थे। इसका तो नाम लोगों ने ट से शुरू कर दिया था। ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो हम इसको न कर देते हैं। ये छोटा सा अर्क दिख रहा है यहां से यहां तक, इसी को हम मिला के यहां रख दिए हैं, यहां न, ठीक है। बस एक लेटर तैयार हो गया हमारा। द, ध, ये न, त, थ, द, ध, ये न, ठीक है। त, थ, द, ध, न। आपको इसको भी 5 पेज लिखना है, कम से कम 5 पेजेस लिखने हैं आपको। बार बार वही पेंसिल से देखना है, ये लाइन से कितना छोटा होना चाहिए, और सीधे लाइन पे लिखना है। अब अगला हमारा जो वर्ग है उसको भी देख लेते हैं। प से शुरू होता है। तो हम लोगों ने जो लेटर बनाया था, जो लेटर बुलाया था, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, और कुछ ऐसा था, तो अब हम उसको बोलते हैं कि नहीं ठीक काम करो तुम, अब थोड़ा सा और झुक करके इधर से इधर आ गया। 90 था, इसमें और जोड़ दीजिए, तो करीब 120 या 135 के बीच में, कोई चेक नहीं है, बस आप 135 ही मान के चलिए, हाँ 135 पे ही उसको बुला लीजिए। इधर से इतना 135 डिग्री बना रहा है कोण, और यहां से लाइन टच कर दिया, तो बस साइज वही रहेगा, 6 से 7 मिलीमीटर। यहां कर दिया, इसका नाम नॉमिनेशन कर दिया प। उसके बाद एक और लाइन खींचा, उसको कट कर दिया, इसका नाम हो गया फ, ठीक है। फिर इसी साइज को गाढ़ा लिखते हैं, ये हो गया ब से बकरी, जो भी आपके वहां बोला जाता है। अब इसी साइज को एक बार और लिखते हैं गाढ़ा करके, तो इसका नाम नॉमिनेशन कर देते हैं भ, ठीक है। आपको याद होगा हम लोगों ने जो वो काटा था, जो सर्कल काटा था हम लोगों ने, सर्कल, उसको एक बार और देख लेते हैं। उसमें कुछ कुछ लेटर छूटे हुए थे। ये सर्कल है, ऐसे कर दिया था हमने, ऐसा कर दिया था, ऐसे कर दिया था, ऐसे कर दिया था। इसका नाम ये था, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये। तो ये वाला जो है आपकी बार म है, यहां से लेकर के यहां तक का ये म है, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक म है, तो यहां पे लाकर रख दिया इसका म से मछली। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को प्रॉब्लम होगी। प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया, म हो गया, ठीक है। इतना सारा है। तो अब एक बार इसको देख लें, प, फ, ये हम डार्क कर देते हैं, ब, भ, ठीक है, ये म, प, फ, ब, भ, म। इसको भी 5 पेज लिखना है आपको, ठीक। बहुत अच्छी बात है। अब आधा से ज्यादा हम लोगों ने लेटर्स को सीख लिया होगा। अब अगला हम सोचते हैं कि पूरे एक ही वीडियो में सारे लेटर्स को हम बता देंगे। इससे क्या होगा कि कभी भी आप इसको देखते हैं तो आपको पूरा लेटर एक ही बार में सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम चाहे तो रोक रोक कर भी देख सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद इसको अगला वर्ग देख लेंगे, लेकिन आपको इसको देखना होगा। ये देख लेते हैं, अन्य वो जो वर्ण है या अक्षर है और जो डिजिट है, हमारे जो लेटर्स हैं, उनको कैसे शुरू करते हैं। एक आपने देखा होगा जो शिप को पकड़ता है, ऐसे एंकर की तरह होता है, बस ये साइज वही रहेगा। साइज जो है 6 से, ये जो मिलीमीटर है ना आपका, 6 से 7 मिलीमीटर वही रहेगा। बस इसको एक हुक लगा देना है छोटा सा, इस हुक को ऐसा कुछ कर लिखना है। और हाँ, एक चीज और है जो मजेदार है आप लोगों के लिए, ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले जितनी भी रेखाएं होती हैं, जो अक्षर होते हैं, जो वर्ण होते हैं, जो भी है, उनको वो हमेशा आपको 30 डिग्री बनाना है। 30 डिग्री ऊपर से आएगा 60 बना के, आपको फर्क दिख ही जाएगा। नीचे से जाएगा तो 30 बनाएगा वो। तो इसको भी ऐसे बना दीजिए, यह हो गया, यह, ठीक, यह। अब उसके अलावा एक और रेखा, सिर्फ एक लाइन खींच देते हैं, इसे लाइन पे ही इसका नॉमिनेशन कर देते हैं आप। इसका हो जाता है र, ठीक है। एक र और होता है, ये र कहां से आया, अब इसको भी हम बता देते हैं, इजाद कर देते हैं कहां से है, इसको कैसे देख लेते हैं विधिवत, आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई सर्किल है, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। एक आर्क यहां से दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां, यहां से लेकर के यहां, यहां से लेकर के यहां, एक यहां से और यहां, और एक यहां।
यहां से शुरू किया आपने चलना, यहां पहुंच गया, एक खंड यहां हो गया, यहां से पहुंच गया, यहां से चलना, यहां हो गया, यहां पहुंच गया, यहां से, तब भाई चलो इधर से, यहां से इसका हो गया। तो ये वाला आप देख लीजिए, इसका नाम र लिख देते हैं, इसका नाम ल लिख देते हैं, इसका नाम फ, फारूक वाला फ हो गया, और यहां से जो है इसका जो है श जिसको बोलते हैं सलजम वाला। ठीक है, तो ये जो है हमारा नॉमिनेशन, इसको हम लोगों ने कर दिया, इसका नॉमिनेशन कर दिया हम लोगों ने र, ये भी र, ये भी र, दो र हमारे पास। ये वाला जो लेटर बचा है इसी को एज इट इज हम लोगों ने लाकर रख दिया यहां, इसका नाम रख दिया ल। ठीक है, अभी ये जो हुक था, सॉरी ये जो एंकर था, जिसको हम लोगों ने बोला था कि ये क्या होता है, शिप को पकड़ने वाला या जो भी है, जैसे भी समझिए आप इसको, एक हुक की तरह होता है, जैसे मछली कोई मारने गया हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से ऐसा कुछ होता है, बनाया रहता है ताकि उसमें चारा लगता है, यहाँ पे वो पकड़ जाती, फंस जाता है। तो उसी तरह से इसका भी ये शेप होता है। अब हम लोगों ने एक बार फिर उसको बनाया, यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, ऐसा कुछ मिरर लगा दिया, राइट। मिरर इमेज हमेशा क्या उल्टा बनता है आपको पता ही है, तो ऐसा बन गया बस। तो इसका नाम वो से वट या वो से वन या कुछ भी बोलते हैं आप, आपके वहां जो आपके स्टेट में, आपके जो जहां आप रहते हैं वहां लोकल में जो समझाएगा आपको वहां होगा, आपके स्कूल में वह हो गया, बस हो गया, य र ल वो। ठीक है, ये दो र है, ये र दो क्यों है, आने वाले टाइम पे हम बताएंगे आपको क्यों, किसके साथ किस तरह से लिखा जाए, डायरेक्शन चेंज ना हो, आपको ओवरराइट ना करना पड़े, एक लेटर के बाद दूसरा उसी पे ना चढ़ के लिखे, इसलिए आपको दो र बनाया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक अन्य वर्णों में ये है वर्ण में, जैसे अगर आपको ये सर्कल हमने काट के बताया था, ठीक है, यहां से यहां से यहां से यहां से, ये वाला जो होता ट से टमाटर हो गया था, ये से मछली वाला हो गया था, ये न से नल वाला हो गया था, ये बचा था, इसका नाम स रख देते हैं। ठीक है, और उसमें भी कुछ बचा था जो हम कट कर रहे थे, ये वाला, इसमें भी कुछ बचा था, ये वाला हमारा ल हो गया था, ये वाला हो गया, ये हमारा र था, हाँ, और ये हो गया फारूक वाला फ, ये श। तो ये वाला यहां से यहां तक बचा है, ये वाला, और हमारा ये जो है, ये अर्क जो छोटा सा वृत्त दे रहा है, यहां लाकर रख दिया, इसको स रख दिया, इसको उठा के ये वाला जो बन रहा है ऐसा कुछ बनेगा, ये 1/4 है, याद रखिएगा 1/4 है, ये 1/4 ही है, तो यहां पे आप रख दिए इसको। ठीक, और एक सबसे मजेदार बात है, इसमें पुनरावृत्ति है, मतलब एक ही अक्षर को डिनोट करने के लिए, उसका नॉमिनेशन करने के लिए आप एक ही लेटर को दो जगह लिख सकते हैं। जैसे ये श, शलजम, ये भाषा श जो होता है श, इस श को भी इसी तरह से लिखा जाता है, इस श को भी इसी लिखा जाता है, और ये स अलग है, तीनों में अंतर है। ये श होता है, ये श होता है। देखिए यूपी बिहार और नॉर्थ इंडिया में जो है इस तरह से प्रोनाउंसिएट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लोग स तीनों एक ही बोलते हैं, लेकिन बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जो स होता है, ये स, एक होता है श, जैसे गणेश, दिनेश, रमेश, इस तरह भाषा श होता है, श, ये होता है श। तो तीनों में अंतर है, और दोनों को इसी तरह से लिखा जाता है श। ठीक है, और एक हाँ और मजेदार है थोड़ा सा, इसको हमको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, अब आगे हम देख लेते हैं। एक आपको बताया कि एंकर की तरह होता है, राइट। अभी एंकर को गोला बना करके ऐसे खींच दीजिए, इसका नॉमिनेशन कर दीजिए ह। ठीक है, एक एंकर को और गोले को बना के ऐसे खींच दीजिए, इसका नॉमिनेशन कर दीजिए। ये बंद है, उसमें या में खुला हुआ था, ह में बंद है, वह में इसी तरह से था, यहां पे ये बंद है, देखिए। और एक मजेदार बात ये है, ह आप इस तरह से लिखते हैं और यहां पे मिरर लगाएंगे, ये उल्टा है, मिरर आप लगा देते हैं मान लीजिए, तो आपका कुछ ऐसा बनेगा। बस इसके पैरेलल ही लिखना है, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से लिखा जाए। ये भी ह है, ए भी है। साइज इनका वही रहेगा जो हम पहले से बता चुके हैं आपको, 6 से 7 मिलीमीटर ही रहेगा। तो कुछ नहीं करना, बस यहां लिखा आपने ह हो गया। इसमें कोई डार्क और गाढ़ा लाइट का कोई ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आपको ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, अब वो ये जो सर्किल हम काटे थे यहाँ पे, ये वाला जो अक्षर बचा था, इसका फारूक वाला फ, जैसे लिखना फकीर, क्या लिखना है, फकीर। तो फ ऐसे होता है, ये उर्दू के शब्द, फारसी शब्द है ये। ठीक है, फारूक, यह हो गया फ। आपने जब अब इसके बाद जब आप हिंदी पे कहीं लिखा हो, उसको ध्यान देंगे तो नुक्ता होता है, ये नुक्ता, फ के नीचे नुक्ता होता है,
इसको ध्यान में रख करके ये फकीर, फारूक या जो भी है, फिराक जैसे भी होता है उस टाइप का ये वर्ड है वहां पे। एक और मतलब बहुत ही ज्यादा मजेदार है, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। आपने अभी तक ज को ऐसे देखा होगा, ज ऐसे देखा होगा, ज आपने ऐसे देखा होगा, ज देखा ऐसे, ठीक है। ये जैसे जहाज, जहाज लिखना होगा तो ये लिखेंगे। लेकिन अगर लिखना है जमीन, जमीन हो गया। और जहीर लिखना है, जहीर, ये नुक्ते वाली है, तो उस नुक्ते वाले के लिए आपको ये करना है। ये डार्क ज है, ये ज किसमें से बचा था? वो डार्क सर्किल वाला जो बचा था उसी में से है ये। डार्क सर्किल वाला जो लेटर बचा था उसी में से है ये जहीर, ठीक है। ये ज हो गया। अभी तक जो मैंने बताया है हर लेटर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और यहां पे जो लिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये लाइन में आप कितना छोटा कितना बड़ा लिखेंगे, इसलिए मैंने वहां पे लाइन जो ये पेंसिल से लिखा हुआ उसका पीपीटी में मैंने शामिल किया है, ठीक है। तो आपको बस ये चीज ध्यान देखना, लिखना है जो हम लेटर को समझा रहे हैं वो तो समझा ही रहे, साथ साथ ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पे कॉपी पे लिखना है। तो ये जरूर आपको ध्यान में रखना कि कितना ये साइज है आपका, एज यूजुअल साइज जो आपका कॉपी पे होता है वही चीज है ये। और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेटर कितना छोड़ करके लिखना है, कितना बड़ा लिखना है। बस ज हो गया, सारे लेटर लगभग हो गए हैं। अब एक और अन्य जो अक्षर बचे हैं उन्हीं को देख लेते हैं, बाकी हम सब एक साथ लिखवा देंगे, आपको डायरेक्शन भी बताएंगे। आप हमसे जरूर इस चीज को पूरा ध्यान से देखते रहिए। हाँ, अगला है जो हमारा, अच्छा इसको फाइनल कर देते हैं एक बार। ये स हो गया, मान लीजिए ये स हो गया, फिर इसी को थोड़ा तिरछा कर दीजिए, इसको श हो गया। इसको एक बार और लिखेंगे तो श हो गया, स भाषा वाला स हो गया। ये ह हो गया, एक ह ये हो गया, दो ह हैं, इसमें ह हो गया, ठीक है। एक होता फ, ये जिसके बारे में हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया, फकीर वाला फ, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी आगे हम बताएंगे आपको। अब ये ज, पेंसिल मोटा कर लेते हैं, हाँ ये हो गया, ये जहीर वाला ज। इतने सारे लेटर हो गए, आपको समझ में आ गया कैसे कैसे लिखते हैं। इसका हम डायरेक्शन भी बताएंगे आगे आने वाले टाइम पे, वीडियो में हम आगे डायरेक्शन भी बात करेंगे एक बार, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, भूले ना। तो बस अगला देख लेते हैं। हाँ, इसको भी 5 पेज से कम नहीं लिखना है आपको, 5 पेज से कम नहीं लिखना है, क्योंकि इतने सारे लेटर्स अब बढ़ते जाएंगे। और अगर आपने पहला वाला जो प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो चीजें छूट जाएंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे लिखा था, तो हौच पौच हो जाएगा। आप जिग जैग में लिखेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे बोला जा रहा है कि एक इसको लिखने के बाद, इतना देखने के बाद 5 पेज लिखिए, फिर उसको लिखने के बाद फिर उसको कीजिए और विजुलाइज कीजिए चीजों को। रात को सोते समय या बैठे हैं कहीं, विजुलाइज कीजिए तो को ऐसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं। अगर कोई गाना चल रहा है तो उसको देख करके ऐसे करिए, ऐसे करिए, तो आपको समझ में आने लगेगा। चीजें आपके पेंसिल के नोक पे हो जाएंगी, दिमाग में, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो अगला वर्ग देखते हैं हम। अब ये है जो हमारा र था, राइट, ये हमारा जो र था, यहां पे लाइन से लिख रहे थे, लाइन पे ये 30 अंश कोण बनाता है, 30 अंश का, ठीक है। लाइन से ऊपर जा रहा है, ये 30 अंश का कोण बनाता है, इसका र था। और एक और इसका भाई था जो साथ में खड़ा होता था कि ये दोनों मिलकर र बनाते थे। दोनों भी र हैं, इनका दोनों नॉमिनेशन है, इनका अलग अलग इस्तेमाल होगा, इसका अलग अलग जगह पे यूज हुआ होगा इसका। तो इन्हीं को कट मार दीजिए, बीच बीच में थोड़ा सा अलग बनाने के लिए। इसको भी ड़ लिख सकते हैं, कभी जरूरत पड़ेगी ड़ लिखने के लिए, जैसे पेड़ लिखना है तो ड़ जो है ड़ के लिए आपको यही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज और है, मेड़ लिखना है तभी ये ड़ का इस्तेमाल, चाहे तो आप इसका भी कर सकते हैं, चाहे तो इसका भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं, चाहे ये वाला करिए चाहे ये वाला करिए। अगर लिखना कहीं पढ़ना, पढ़ना, ड़ इसका भी ढ बोलते हैं, ढ पढ़ना, तो ये हो गया। और उसमें और में या उड़ना, इस टाइप के जो जितने भी वर्ड ढ वाला इस्तेमाल जहां होता है, ये वाला, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड़ और ढ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मेरा साफ साफ कहने का एक लाइन में एक मतलब है, इस ड़ को इस टाइप से लिख सकते हैं और ढ को इस टाइप से दोनों लिख सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे होगा, कहां होगा, हम आगे आने वाले क्लासेस में जरूर बताएंगे आपको, और एक एक चीज को समझाएंगे, क्रिस्टल क्लियर आवाज में, क्रिस्टल क्लियर अंदाज में हर चीज बताएंगे आपको। तो अगला हम एक साथ सारे लेटर्स को देख लेते हैं। अब देखने सारे लेटर्स को देखने के बाद जो हम लोगों ने विधिवत देखा है, अब इसको हम एक बार दिशा देख लेते हैं और आकार देख लेते हैं, स्थिति देख लेते हैं और उसको कोण देख लेते हैं। ये चीज ध्यान रखना है आपको, ये शुरुआत की चीजें हैं।
हमने पहले ही समझो शुरू में आपको परिचय दिया है, कैसे कैसे लिखना होगा, किस तरह से कैसे उर्दू लिखना है, क्या लिखना है, हर चीज दिखेगा आपको। लेकिन उसको सीखने के लिए आपको वो बेसिक चीजें जो हमने बताया है वो आपको जानना होगा। तो उसका दिशा, आकार, स्थिति और कोण सब कुछ देखना है, आपको ध्यान में रखना है, लाइन पे जरूर लिखना है। तो देख लीजिए एक साथ सभी जो लेटर्स हैं इतने ही है हमारे शॉर्ट हैंड में, सारे लेटर इतने ही है शॉर्ट हैंड में, इसी से आपका पूरा शॉर्ट हैंड है, यही आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। ठीक है, तो बस आइए शुरू करते हैं। ये क हो गया, छोटा सा लिखा हमने, ये पेंसिल से लिखा हुआ, कॉपी पे है, A4 साइज पे। आप चाहे तो साइज का ध्यान रख करके मिलीमीटर का, 6 से 7 मिलीमीटर का, ये सारे लेटर को देखना है। ये क हो गया, ये ख हो गया, ये डार्क है, मैं डबल लिख दे रहा हूं। ये घ हो गया, अंगा है, डार्क है, च हो गया, छ हो गया, ज है, झ है, फिर इया है, ट है, ठ है, ड है, ढ। ठीक है, अंगा त, थ, द, ध, न। अब प से शुरू करते हैं। इधर प हो गया, फ हो गया, ब हो गया। डबल, हम डबल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो डार्क लिखना है, मुझे पेंसिल बदलना पड़ेगा इसलिए मैंने, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको इसको तो नहीं पता है ना कि आप पेंसिल से लिख रहे हैं या दबा के लिख रहे हैं। जितना उसको टच मिलेगा, जितना देर तक उसका होगा टच होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये भ हो गया। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये हो गया, प फ ब भ, ये म, प फ ब ब म। य हो गया, र, ये दोनों हो गया, फिर ल हो गया, व हो गया, ह हो गया, ह हो गया। ड़ जिसके बारे में बात किए थे, पेड़ वाला ड़ हो गया। ये हमारा जो है स हो गया। ये जो हमारा श और श दोनों हो गया। ये ज। इतने ही लेटर है हमारे पास। ठीक है, इतने ही सारे लेटर्स को आपको करना है। अब एक चाहे तो ये वाला जो आप लिख सकते हैं, अलग से 2-2 बार लिखवाए हैं, सारा उसी में हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। र अगर ये वाला करते हैं तो हो जाएगा। कम से कम इसको 10 पेज आपको लिखना है इस वीडियो देखने के बाद। ये लेक्चर खत्म होने के बाद आपको 10 पेज लिखना है और उसको आगे आने वाले टाइम पे मिक्स भी करना है। सारा डायरेक्शन देख लेते हैं एक बार अच्छे से। क वाला जो डायरेक्शन होता है, एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। क वर्ग जो लाइन पे लिखने वाले होते हैं, नीचे से ऊपर 180 डिग्री पे लिखा जाता है। 180 डिग्री पे लिखना है आपको। जो लाइन पर जाते हैं, लाइन को टच करते जाते हैं, ऐसे लिखना है, ऐसे करके लिखना है, सब लाइन पे लिखे जाएंगे, 180 डिग्री का बनाते हैं। ठीक है, अब वो च से शुरू कर देते हैं। जो च वाला है हमारा, ये हमेशा 60 डिग्री पे आता है, 60 अंश पे आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, 60 डिग्री पे आएगा। ठीक है, ये च छ ज झ यहां तक। अब आता है वो जो लेटर हमारा लिखने का, वो अंदाजा जो हम सर्कल काटे थे यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कुछ ऐसा हो गया। यहां वाला जो है, ये इसका ट से टमाटर वाला सेक्शन है, ये वो साइज हमेशा 6 से 7 मिलीमीटर ही रहेगा। आपको यहाँ ट, ठ, ड, ढ यहां करना है। फिर अंगा तो आना तो आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब लाइन पे एक बार और देख लेते हैं, वही साइज रहेगा, ये सीधा आ रहा है। ठीक है, सीधा आ रहा है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पे। ये त हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया, और त थ द ध न हो गया, ये न हो गया। ठीक है, सारा लाइन है। डायरेक्शन आपको हमेशा ऐसे ही रहेगा। मैं डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्शन यही है। सब लाइन के यही जो भी लिखना है देख लीजिए वहां पे। ये त हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया और न, ऐसे जाएगा ना। लाइन को टच करके ही लिखना है, सारे लेटर्स को लाइन को टच करके लिखना है। अब अगला वर्ग देख लेते हैं फटाफट। सारी बातें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। कितना हो जाएगा, 120 और जोड़ दीजिए भाई 15। ठीक है, 135 डिग्री पे लिखना है। क्या करना है, यहां ऐसा लिख दिया, इसका नाम रख दिया प। डायरेक्शन यही है, मैं डायरेक्शन बनाने की और कोण बनाने और स्थिति बताने की कोशिश कर रहा हूं। प हो गया, फ एक आप लाइन खींचा था, ये वाला उस पर कट कर दिया था, फ हो गया, प फ ब भ म, मैं ऊपर ऐसे कर दिया, सब लाइन का हो गया। अब या का डायरेक्शन देख लीजिए। इसमें सब लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत बार ये क्वेरीज आती है इसके लिए। जब हम क्लास लेते हैं, सर ये कैसे लिखते हैं, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये लाइन है, ऐसे करके लिखना है, लाइन है, ऐसे करके लिखना है, ऐसे करके लिखना है, बस। अगर इसी तरह से आप बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, 5-6 पेज 10 पेज, तो बस बन जाएगा आपका। यह हो गया। र भी ऐसे हो जाएगा, ये डायरेक्शन ऐसे है। इसका डायरेक्शन अगर हम बनाएं, अगर कलर चेंज करके हम डायरेक्शन बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, कुछ ऐसा डायरेक्शन बनेगा। अब ये जो है र हाँ, र को अगर हम डायरेक्शन में देखते हैं, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। देखिए, हाँ, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, 30 अंश बनाते हुए ऐसे हो रहा है, र हो गया। अब इसका जो भाई था,
जो 7 खड़ा रहता था, चलो हम भी देख लेंगे बस। तो ये हो जाएगा यहां र, एक र ये हो गया, एक र ये हो गया। डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आपको ध्यान देना है। 1/4 है, 1/4 ही है, 1/4 से ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप एक बार इसको लिखे, एक बार इसको लिखे, एक बार इसको लिखे, अगर चारों को जोड़ देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। ये चीज को ध्यान रखना है आपको। तो अगला जो हमारा डायरेक्शन है इसका है, ये है, ये ल वाले का, ल वाला 1/4 का भी एक हिस्सा, ये एक वृत्त का हिस्सा है, 1/4 यहां है, तो इसी को लेकर के लिख दीजिए आप। डायरेक्शन है ये, ठीक, डायरेक्शन है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा चेंज है। मैंने बताया था कि ये हो गया, यहां पे एक मिरर लगा दिया आपने, ठीक है। इसका मिरर इमेज ऐसा बनाएगा, इसका व से वन, व से वट, व से जो भी आप समझते हैं, आप जानते होंगे, ये हुआ हो गया। अब इसे थोड़ा सा मजेदार ये है, सबसे ज्यादा मजेदार तो है। गोला बनाया, खींच दिया, उसका ह से ह हो गया, ह से हल, आप जो भी पढ़ते होंगे अपने हो। अब इसी का एक ऐसा भी है, एक ह हो गया, ऐसा है, ये हो गया ह, ठीक। र के बारे में पहले से पता है, डायरेक्शन में बता रहा हूं, यहां पे डायरेक्शन बताने की कोशिश किया हूं मैं, दोबारा जो रिवीजन कर रहा हूं, ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये जो है, ये बीच में ड कर दे, र ही था, उसको बस मैं थोड़ा सा निशान दे दिया, भाई तुम दागी हो और दागी ही रहोगे, लो अब तुम्हारा ड़ बन गया। र जल रहे थे ना तुम, अब तुमको हम दाग कर दिए यहां पे, तुम ड़ बन गए। अब इसी को तुम, और एक बात और, तुमको श्राप देते हैं कि तुम जाओ ढ़ बन जाओ, तुम बस ये, और कुछ बहुत ज्यादा आंधी तूफान नहीं है, बस यही है। देखिए यहां पे सिर्फ स्टेनो पढ़ाई जा रही है, ठीक है। ये कोई एस्ट्रो साइंस या ह्यूमन एनाटॉमी नहीं पढ़ाया जा रहा है, बस आपको मैं लेटर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार आप लेटर समझ गए, इसको मैच करना सीख गए, तो आपको हमेशा मजा आएगा, इंटरेस्ट लगता जाएगा। शुरू में ये प्रॉब्लम होती है, ये पहले लेक्चर की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये र हो गया, ड हो गया, यहां र लिखा हुआ है, यहां डायरेक्शन, मैं सिर्फ डायरेक्शन बता रहा हूं। ये हो गया, ये हो गया, और ये कट था यहां, इस तरह से जा रहा है, ये यहां कट कर दिया, इस तरह से जा रहा है, ऐसे करके ये जा रहा है। तो ये ओवरऑल मैंने सारे लेटर्स को समझा दिया है, सारे लेटर्स को पूरा अच्छे से विधिवत आपके जहन में बैठाने की कोशिश किया हमने। अब अगला हमारा, इसको मिक्स करके लिखना है आपको। एक साथ तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ साथ आपको मिक्स करके सारे लेटर्स को लिखना है आपको। ये कम से कम 10 पेज आपको लिखना है। 10 पेज लिखने के बाद आप हमको चाहें तो जो हमारे ऐप पे या हमारे डिजिटल जिस भी प्लेटफॉर्म से हमारे जुड़े हुए हैं आप उनको एक बार फोटो खींच करके या पीडीएफ में आप उनको शेयर कर सकते हैं, हम एक बार देख भी सकते हैं। और नहीं देखेंगे तब पर भी आपको इस तरह से चीजें आपको इतनी होनी चाहिए, क्योंकि एकदम बिल्कुल बेसिक है। इसको करने के बाद आपको और चीज कहीं सुनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम विधिवत मैंने समझाने की कोशिश किया है। साइज का ध्यान रखना है आपको, साइज चाहिए। अब इसको बार बार विजुलाइज करेंगे, पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करेंगे। कहीं बैठे हैं तभी खाली बैठे हैं, या टीवी चल रहा है, या फिर गाना सुन रहे हैं, या फिर कहीं जा रहे हैं, तब वो कैसे लिखते हैं वो ऐसे विजुलाइज कीजिए, ला कैसे लिखते हैं ऐसे विजुलाइज कीजिए। इससे आपका फायदा होगा। इससे आप एक बार लेटर लिख जाएगा तो आप आने वाले टाइम में, जैसे कमल लिखना है, कमल, कमल लिखना है, क लिख दिया, म लिख दिया, ल, कमल। धर्म लिखना है, धर्म, धर्म हो गया। पाउन लिखना है, प व न। आने वाले टाइम पे हम आपको इसको बताएंगे मैच कैसे करते हैं। उसके बाद मात्रा बताएं, जैसे मात्रा दिनेश लिखना है कैसे लिखाएंगे, फास्ट कैसे, सुनील कैसे लिखना है, राकेश लिखना है, रचना कैसे लिखना है, हर चीज आपको हम बताएंगे कैसे आगे होगा। जब आप ये बेसिक लेटर अच्छे से कर लेंगे तभी हो पाएगा ये। तो मैंने सारे लेटर्स को बता दी, कम से कम ये 10 पेज मिक्स करके आपको लिखना है, बारी बारी से देखते रहना। और अगर जरा सा भी डाउट होता है तो आप पीछे वीडियो देख लीजिए, कितना साइज है, कितना बड़ा है, किस डायरेक्शन में गया है, आपको एकदम बिल्कुल हर चीज समझ में आ जाएगी। मैं आपको एक बार और बताऊं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कॉपी पेंसिल पे जब आप अपने वहां लोकल में सीखते हैं, आपके जो आदि अनादि काल से जो बुजुर्ग लोग अभी तक ये इस चीज की परंपरा को, विरासत को संभाले हुए थे, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं उसको नए तरीके से, नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत ही मजा आने